तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि अगर आपके बाइक के अंदर बैटरी नहीं है तो आप उसके अंदर एलईडी फॉग लैंप, स्ट्रिप लाइट्स, प्रोजेक्टर लैंप कैसे इंस्टॉल कर सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो दोस्तों एलईडी लाइट के कनेक्शन के लिए आपको सबसे पहले अपनी बाइक की हेडलाइट खोलनी पड़ेगी और हेडलाइट खोलने के बाद अगर आपके बाइक के अंदर बैटरी होगी तो आपको एलईडी लाइट का कनेक्शन करने के लिए सिंपली अपनी बाइक की जो की स्विच है उसमें से आने वाले वायर में से बस प्लस माइनस को वायर जोड़कर आप एलईडी लाइट के लिए कनेक्शन ले सकते हो अगर आपके बाइक के अंदर बैटरी होगी तो। और अगर आपके बाइक के अंदर बैटरी नहीं होगी तो आपको कनेक्शन लेने के लिए बस कौन से भी हरी वायर में से आपको अर्थिंग लेनी है, क्योंकि बाइक के अंदर एक तो ब्लैक वायर के अंदर अर्थिंग होती है या फिर ग्रीन वायर के अंदर। तो अपनी बाइक के अंदर ग्रीन वायर के अंदर अर्थिंग है। तो मैं ये देखो ये पहले से एक वायर छिल के रखी है, तो मैं इस पर एक ग्रीन वायर जोड़ देता हूँ जो हमारे अर्थिंग में हो जाएगी। कनेक्शन एकदम टाइट रखने हैं आपको ताकि वो कहीं पर ढीला ना रह जाए। तो ये देखो ये वायर मैंने इधर जोड़ दी ग्रीन वाली, और अब जो हमें प्लस वाली वायर चाहिए होगी उसको हम लेंगे जो अपने ऊपर स्विच के लिए जाता है, मतलब जहाँ पर अपने पूरे हेडलाइट का और इंडिकेटर का जब स्विच होता है उसका जो कपलर है उसमें से जो पीली वायर है, देखो ये पीली वायर आप देख सकते हो, तो इसमें भी ये पीली वायर है, तो उसमें से जो पीली वायर है उसके अंदर हम इस वायर को लगा देंगे जहाँ से हमें मिलेंगी प्लस। ये देखो ये मिल गए, ये हमने जोड़ दी इधर वायर इसको, और फिर ये कपलर हम वापस जैसा था वैसे बिठा देंगे। ये देखो ऐसा बिठा देंगे तो ये हमें मिल गई प्लस और माइनस। तो अगर आपके बाइक के अंदर बैटरी ना हो तो आप ऐसे कनेक्शन ले सकते हो। लेकिन दोस्तों अब प्रॉब्लम ऐसा होने वाला है कि अगर आपके बाइक के अंदर बैटरी नहीं होगी तो जो आपकी ये प्लस माइनस की वायर आती है वो सीधा आपके बाइक के मैग्नेट में से आती है, फिर कॉइल में से आती है, और उनमें से जो आने वाला करंट होता है वो होता है एसी करंट। और एसी करंट के ऊपर आपकी जो एसी जो आप डीसी लाइट लगाते हो या फिर जो फॉग लैंप्स होते हैं वो सब डीसी होते हैं। तो ये सब कुछ उस पर चलता नहीं है, क्योंकि ये सब डीसी होता है, ये सब डीसी करंट पे चलता है। मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये देखो अगर फ़िलहाल ये मैंने प्लस लिए तो मैं इसका प्लस इस लाइट पे जोड़ देता हूँ, और जो ग्रीन वायर है अपनी माइनस में उसको इस लाइट पर जोड़ देता हूँ, मतलब स्ट्रिप पर जोड़ देता हूँ। और अभी मैं आपको बाइक चला कर दिखाता हूँ कि ये इस कनेक्शन में आपकी ये स्ट्रिप लाइट नहीं चलेगी क्योंकि ये डीसी है। तो ये देखो तो ये देखो गाइस मैंने गाड़ी चालू कर दी है और यहाँ पर ये सिर्फ लाइट रेड ही जल रही है, इसमें कोई और लाइट नहीं जल रही थी क्योंकि ये है डीसी लाइट और अपना जो बाइक में से करंट आ रहा है वो होता है एसी करंट। तो दोस्तों एलईडी लाइट चलाने के लिए आपको एक तो आपके बाइक के अंदर बैटरी इंस्टॉल करनी पड़ेगी, या फिर उससे आसान चीज़ आपको एक ब्रिज रेक्टिफायर बनाना पड़ेगा। ये देखो ये है ब्रिज रेक्टिफायर। तो इसे कैसे बनाते हैं मैं आपको बताता हूँ। तो ये देखो भाई इस ब्रिज रेक्टिफायर को बनाने के लिए आपको बस 4 रेक्टिफायर लेने हैं, या फिर इसे डायोड भी बोलते हैं। आपको ये 4 डायोड लेने हैं जो है 5408 नंबर के डायोड, और एक कैपेसिटर लेना है या फिर कंडेंसर लेना है जो है 4300। तो गाइस इसे बनाने के लिए आपको सबसे पहले देखो जो डायोड है उसकी जो सिल्वर साइड होती है, ये दोनों सिल्वर साइड है, उसको एक साथ मिलाना है। और जो ब्लैक साइड है देखो इसकी ब्लैक साइड इस तरफ है, और तो दो डायोड की ब्लैक साइड को एक साथ मिलाना है और फिर इन सबको एक साथ मिला देना है। देखो तो ये सबसे पहले मैंने सिल्वर साइड वाले डायोड को एक साथ मिला दिया, फिर ब्लैक साइड वाले, और फिर इन दोनों को एक साथ मिला दिया। तो फिलहाल इसकी यहाँ पर सिल्वर साइड है लेकिन वो दिख नहीं रही है क्योंकि वो ज़रा धुंधला है। देखो यहाँ पर भी है सिल्वर दिख रहा है लेकिन वो थोड़ा सा निकल गया है ऊपर से कलर। तो ऐसे कर हमें ऊपर का ये सब बना लेना है, और फिर उसके साथ जो हमारा कैपेसिटर है उसमें जो ये यहाँ पर आने वाली जो लाइन दिख रही है वो साइड होती है नेगेटिव साइड। तो इसकी नेगेटिव साइड हमको अपने रेक्टिफायर की जो माइनस, जहाँ पर दोनों साइड माइनस है वहाँ पर जोड़ देनी है, और जो पॉजिटिव साइड है वो अपने रेक्टिफायर के दोनों पॉजिटिव साइड में जोड़ दे। इसकी बची हुई साइड पॉजिटिव है तो इसे हमने रेक्टिफायर के पॉजिटिव साइड में जोड़ दिया। और आगे हमें एलईडी लाइट जोड़ने के लिए जो कनेक्शन चाहिए उसकी भी एक प्लस और माइनस की वायर आप इसमें से जोड़ ले सकते हो, मतलब ये वायर हमारी जाएगी आगे तो हम लाइट जोड़ेंगे उसमें कनेक्शन के लिए। तो अभी हमें इसका कनेक्शन कैसे करना है।
तो अपनी बाइक के कनेक्शन ये करने के बाद आपको बस सिंपली में जो हमने बाइक में से 2 वायर निकाली है, एक माइनस और पॉजिटिव, उन दोनों को बस ये बची हुई साइड में लगा देना है। कैसे भी लगा दो आप, उल्टा लगा दोगे तो भी कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला। तो इसकी जो पॉजिटिव साइड है उसको मैंने छील लिया है अच्छे से, और अभी मैं इसको लगा दूंगा इसकी किसी भी एक साइड में। ये देखो यहाँ पर मैं इसे लगा देता हूँ इसमें। और जो माइनस तार हमने ली है, जो ग्रीन वाली वायर है, मैंने आपको बताया सब हर बाइक में ग्रीन और ब्लैक होती है, तो इसको हमें जोड़ देना है बची हुई साइड में। इस प्रकार मैंने इसका कनेक्शन कर लिया। तो देखो जो रेक्टिफायर में से जो प्लस वायर आ रही है वो हमारी हो गई आउटपुट डीसी करंट की, प्लस और माइनस डीसी करंट की, और जो बैटरी से हमने छोड़ा एक इधर और एक इधर, वो हमारा होगा एसी करंट वाला। तो ये देखो ये हमारी लाइट में आ गई। तो अभी जैसे हम बाइक चालू करेंगे तो इन वायर में आएगा डीसी करंट। तो अब मैं इस पर स्ट्रिप लाइट लगा कर दिखा देता हूँ कि ये चलती है कि नहीं चलती है। तो ये मैंने ले स्ट्रिप लाइट। तो ये देखो ये मैंने प्लस वाली वायर लगा दी इधर, और माइनस वाली वायर में लगा देता हूँ इधर। ओके, तो देखो अपना कुछ ऐसा इस प्रकार का अपना कनेक्शन हो चुका है। इसमें से जो आउटपुट वाली रेड वायर आती है उसको इधर मैंने बस इस लाइट के साथ जोड़ दिया है। तो अभी मैं बाइक को कर देता हूँ चालू, और आपको दिखाता हूँ कि लाइट अपनी चलती है या नहीं चलती है। तो ये देखो गाइस, जैसे ही मैंने बाइक को चालू कर दिया अपनी लाइट देखो, ये देखो रनिंग लाइट। मतलब जैसे ही हम अपनी बाइक को चालू कर देते हैं अपनी लाइट चल रही है। तो आप लोग सोच रहे होंगे कैमरा में ये चीज़ दिखाई दे रही है पता नहीं, लेकिन ये लाइट अपनी चल रही है अभी बाइक पर। तो इस प्रकार आप इसका कनेक्शन कर सकते हो। तो दोस्तों दोपहर को सूरज की रोशनी बहुत तेज़ थी, इसलिए मैंने जब रेक्टिफायर लगाने के बाद बाइक आपको चालू करके दिखाई तो आपको एलईडी लाइट चल रही है या फिर बंद है वो आपको दिखी नहीं थी। तो मैं वापस से रात में ये शॉट ले रहा हूँ। तो मैंने फ़िलहाल हमने जो डीसी आउटपुट निकाली थी बाइक रेक्टिफायर में से, उसके ऊपर एलईडी स्ट्रिप जॉइंट कर दी है मैं, और अब जॉइंट कर दी है। और मैं आपको अभी बाइक चालू करके दिखाता हूँ कि एलईडी लाइट चलती है या नहीं चलती है। चालू करता हूँ। तो ये देखो गाइस, जैसे मैंने बाइक चालू कर दी अपनी एलईडी लाइट्स है वो चालू हो गए। देखो तो गाइस आप लोगों ने देख लिया कि हमें कनेक्शन किस प्रकार करना है। वायर आपको दी है तो आप इससे ही आगे एलईडी लाइट्स इंस्टॉल कर सकते हो। मतलब इसके ही आगे बस आपकी जो एलईडी फॉग लैंप आप लगाने वाले हो दोनों तरफ लगा दोगे, तो उसकी जो वायर है वो बस इस वायर के साथ कनेक्ट। जैसे ही आप बाइक चालू करोगे अपनी लाइट। कभी कभी क्या होता है, लोग अपनी बाइक के अंदर एलईडी लाइट इंस्टॉल करने के बाद उसे दिन में बंद रखने के लिए यहाँ पर एक स्विच लगाते हैं रेड कलर का। आपने बहुत बार वो स्विच देखा होगा। तो वो स्विच में खामखा आपको 50 से 60 रुपये खर्च करने पड़ते। तो अभी मैं एक आपको आइडिया देने वाला हूँ जिसकी मदद से आपको 50 से 60 रुपये खर्च करने से अच्छा है जो अपनी बाइक के हेडलाइट के अंदर जो स्विच होता है जिस पे हम जब पहली बार पुश करते हैं तो पहले एक बार आगे जाता है फिर वापस से आगे जाता है। तो पहली बार पुश करने के बाद अपनी बाइक के अंदर जो पार्किंग लाइट होती है वो ऑन होती है। मतलब जैसे हम इसे ऑन कर देते हैं तो कुछ गाड़ियों के अंदर जो हेडलाइट होती है उसके अंदर आगे एक और छोटी सी लाइट होती है वो ऑन होती है, और एक बार और आगे करने के बाद पूरी हेडलाइट चालू होती है। तो हम जो फॉग लैंप्स इंस्टॉल करने वाले हैं हम उसका कनेक्शन इस बाइक के जो पार्किंग लाइट है उसके साथ करने वाले हैं। मतलब जैसे ही हम इस बटन को पार्किंग लाइट पर शिफ्ट करेंगे अपनी फॉग लैंप सबसे पहले चालू होगी, और जब आगे ढकेलेंगे फिर अपनी जो मेन लाइट है वो चालू होने वाली है। तो इसका कनेक्शन करने के लिए आपको सबसे पहले आपके हैंड के पास जो स्विच का दिया है, मतलब अभी मेरे को पता है मेरे बाइक के अंदर देखो, मेरी बाइक के अंदर जो ब्राउन वायर आ रही है, ये देखो मेरे बाइक के अंदर जो ऊपर से कपलर आ रहा है, जो इसके हाथ के पास जो कपलर आ रहा है उसके अंदर जो ब्राउन वायर है, ये देखो ये ब्राउन वायर जो इस तरफ निकल रही है, ये देखो ये ब्राउन वायर है पार्किंग की। देखो यहाँ पर आपको ब्राउन वायर दिख रही होगी, तो ये ब्राउन वायर आपकी पार्किंग की वायर है मेरे बाइक के अंदर। मेरी ये ब्राउन वायर वो बस इधर जाकर देखो यहाँ पर आ रही है, क्योंकि मेरी जो पार्किंग की लाइट है वो इसके अंदर भी जलती है। जैसे ही मैंने पार्किंग की लाइट लगा दी तो इसके अंदर भी वो लाइट जलती है। तो इस ब्राउन वायर में यहाँ पर वो ब्राउन वायर आ रही है। तो मैं एक सिंपली चीज़ क्या करूँगा, अपने जो लाइट है उनके लिए प्लस का कनेक्शन इस कपलर के येलो वायर से लेने से अच्छा है मैं इसे इसमें से निकाल दूँगा। ये देखो इसमें से ये वायर निकाल, तो मैं इस वायर को सीधे अपने बाइक के हेडलाइट के वायर से लेने से अच्छा है मैं सीधे इसको इसके
पार्किंग लाइट में इस प्रकार बिठा दूंगा और ये ऊपर से इसे लगा दूंगा अच्छे से। ये देखो, इसे लगाने के बाद तो मतलब अभी मेरा जो प्लस वायर है वो मैंने ले लिया पार्किंग के वायर से, लाइट से। तो जब भी मैं अपनी ये देखो, तो जब भी मैं अपनी बाइक की पार्किंग लाइट ऑन कर दूंगा तो मेरी जो नीचे वाली सबसे पहले फॉग लैंप्स में इंस्टॉल करूंगा या फिर जो भी लाइट में इंस्टॉल करूंगा कहाँ पर भी, वो सबसे पहले ऑन होगी। और फिर उसके बाद आगे करने के बाद अपनी जो हेड लैम्प है वो चालू होगी। मतलब अपना जो स्विच का खर्चा है वो बच जाएगा और वो स्विच ज़्यादा दिखने में अच्छा भी नहीं लगता, मतलब मुझे पर्सनली वो अच्छा नहीं लगता। तो दोस्तों हेडलाइट को मैं फटाफट बाइक के अंदर ऑफिस से कर देता हूँ। पूरे अच्छी तरीके से टेप लगा दिया है और ये हमें मिल गई 2 आउटपुट की वायर्स। तो इन आउटपुट की वायर्स को मैं सबसे पहले अपने बाइक के पीछे की तरफ से बाहर निकाल लेता हूँ। तो ये देखो गाइस, इसे हमने पूरा अच्छे से बंद कर लिया और अपनी जो आउटपुट की लाइन है हमने यहाँ से निकाल ली। तो अब आप चाहे तो एलईडी लाइट्स लगाओ, फोग लैंप्स लगाओ, प्रोजेक्टर लैंप्स लगाओ, इस पर कुछ भी लगा दो, वो चल जाएगा। जो स्ट्रिप लाइट मैंने लाई थी अब मैं आपको वो चला के दिखा देता हूँ। ठीक है, तो अभी मैं आपको बाइक चालू करके दिखा देता हूँ कि अपनी लाइट कैसे जलती है। तो ये मैंने बाइक चालू कर दी और आप देख सकते हो फिलहाल ये लाइट नहीं जलेगी क्योंकि अपना जो पार्किंग का स्विच है वो बंद है। तो सबसे पहले मैं अपने बाइक के देखो ये स्विच को एक बार आगे ढकेलता हूँ, देखो अपनी लाइट जलना स्टार्ट हो गई। और जब इसे मैं एक और बार आगे ढकेल दूंगा तो देखो अपनी हेडलाइट भी चालू हो जाएगी और ये पार्किंग लाइट प्लस हेडलाइट दोनों एक साथ जलेंगी। दोस्तों दोपहर में सूरज की रोशनी काफ़ी ज़्यादा होने के कारण हमने जब पूरा कनेक्शन करने के बाद मतलब अपना रेक्टिफायर को अपनी हेडलाइट के अंदर बिठाने के बाद उसका आउटपुट यहाँ से बाहर निकाला था और उसके बाद मैंने आपको लाइट चालू करके दिखाई थी। जो एलईडी लाइट हमने जोड़ी इससे कनेक्ट की थी, लेकिन उसकी वजह से वो लाइट जल रही है या नहीं जल रही है वो आपको दिखा नहीं था। तो ये शॉट आपको रात को लेकर दिखा रहा हूँ। तो ये देखो मैंने हमने भाई जैसे मैं अपनी मोटरसाइकिल स्टार्ट करता हूँ तो अभी फ़िलहाल अपनी एलईडी लाइट बंद है, लेकिन जैसे ही मैं अपने पार्किंग के स्विच को एक बार आगे ढकेलता हूँ तो देखो तो ये अपनी एलईडी लाइट चालू हो जाती है। मतलब तो देखो ये अपनी एलईडी लाइट चालू हो जाती है और अगर मैं इस स्विच को एक और बार आगे पुश करता हूँ तो अपनी जो मेन हेडलाइट है वो भी चालू हो जाती है। ये देखो एलईडी लाइट प्लस हेडलाइट दोनों एक साथ काम करती है। और तो ये हो गया अपना पूरा कनेक्शन। तो देखो इस प्रकार आप पूरे जोड़ सकते हो अपनी कोई भी आप चाहे तो फॉग लैंप्स भी इसकी मदद से जोड़ सकते हो। उधर एक लगा दो, इधर एक लगा दो और इस वायर से कनेक्शन कर दो आप। जैसे इस ये देखो ये जो अपना स्विच होता है
इसको एक बार जब आगे करोगे आपके फॉग लैंप दोनों चालू हो जाएंगे और दूसरी बार आगे करने से आपकी हेडलाइट प्लस फॉग लैंप दोनों चालू हो जाएंगे। इस प्रकार आप हर चीज़ का कनेक्शन कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर कीजिए। इसी के साथ अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आई होगी तो नीचे कमेंट कीजिए, मैं आपको कमेंट का ज़रूर रिप्लाई दूंगा। इसी के साथ बाइक रिलेटेड वीडियो के लिए इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कीजिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।